Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Today's date is 6/8/2020 and we were discussing the lives of postulates. Now our subtopic is how did these changes affect the lives of postulates? Means how the colonial rule affects the postulates' life. तो कल हमने डिस्कस किया कि कैसे कॉलोनियल्स ने इनका बहुत कुछ छीन लिया इनसे, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि उन चीज़ों से क्या इफ़ेक्ट पड़ा है postulates पे. These measures led to a serious shortage of pastures. When grazing lands were taken over and turned into cultivated fields, the available area of pasture land declined. जो भी मेजर्स उन्होंने उठाए कॉलोनियल रूल में, तो उससे क्या हो गया, पॉस्टुलेट्स की शॉर्टेज होने लगी, पॉस्चर्स की शॉर्टेज होने लगी. ग्रेजिंग लैंड नहीं मिल पा रही थी पॉस्टुलेट्स को. व्हेन ग्रेजिंग लैंड्स वर टेकिंग ओवर एंड टर्न्ड इनटू कल्टिवेटेड फील्ड्स, जितने भी ग्रेजिंग लैंड्स थे वो कल्टिवेटेड फील्ड्स में तब्दील किए गए थे. ये हमने कल भी देखा, कल भी पढ़ा हमने इसके बारे में कॉलोनियल रूल के. ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि हमें डिस्कस करना है इसी चीज़ के बारे में कि कॉलोनियल रूल्स में क्या क्या चेंज लाई, कॉलोनियल रूल की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी पॉस्टुलेट्स को. तो जब भी ग्रेजिंग लैंड्स को लिया गया तो कल्टिवेटेड फील्ड्स खत्म होने लगे. द अवेलेबल एरिया ऑफ पास्चर लैंड डिक्लाइन. सिमिलरली द रिजर्वेशन ऑफ forests meant that shepherds and cattle headers could no longer freely pasture their cattle in the forests. अब क्या हो गया कि जो भी इन्होंने रूल्स बनाए, इन्होंने फॉरेस्ट लॉज बनाए इनके लिए भी, तो अब जो शेफर्ड्स थे और कैटल हेडलर्स थे वो ज़्यादा देर अब फ्रीली मूव नहीं कर सकते थे. कहाँ पे? पॉस्चर लैंड में फ्रीली मूव नहीं कर सकते थे. उनको अब दिक्कत थी, इस चीज़ से इनको प्रॉब्लम्स होने लगी. तो अब क्या हुआ, ए पॉस्चर लैंड disappeared under the a pastoral land disappeared under the plough. The existing animal stock had to feed on whatever grazing land remained. जो pastoral lands थे अब disappeared होने लगे धीरे धीरे. तो जितने भी एनिमल स्टॉक थे पुराने, उनको ग्रेजिंग जो भी रह गई थी, लैंड रिमेन रह गई थी, उन्हीं पे फीड करना था. दिस लेड टू द कंटिन्यूअस इंटेंसिव ग्रेजिंग ऑफ दिस पॉस्चर्स. अब जो इनको दिक्कत आ रही थी वो क्या आ रही थी, कैटल्स को ग्रेज करवाना, कैट्स को फीड ऑफ करवाना. तो अब इस चीज़ से इनको इफेक्ट होने लगा धीरे धीरे. दीज पॉस्चरल मूवमेंट्स अलाउड टाइम दीज usually nomadic postulates graze their animals in one area and move to another area. हमें पहले ही पता था, पहले ही पढ़ा हमने कि postulates का क्या काम था. ये एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते थे अपने पॉस्चर लैंड के लिए, क्योंकि उनको अपने कैटल्स को फीड करवाना था. अब वो चीज़ तो बंद हो गई, क्योंकि अब इनको पास लेना पड़ता है. इनको क्रिमिनल ट्राइब बना दिया इन लोगों ने, तो कॉलोनियल ऑफिशियल्स ने इन पे ज़्यादा इख्तियार शुरू कर दिया, इन पे रूल, इनकी लाइफ पे रूल करना शुरू कर दिया. अब ये मूव भी नहीं कर सकते थे. दिस पोस्चर मूवमेंट्स अलाउ टाइम दिस पोस्चर sorry, I have been distracted. It's okay. These posture movements allow time for the natural registration of vegetation growth. अब इनको क्या गया, अब इनको टाइम बाउंड दिया जाता था. अब इनको टाइम के हिसाब से जाना पड़ता था. अब इनको इस हिसाब से चलना पड़ता था. इनको पास मिलता था अराइवल डिपार्चर टाइम के हिसाब से. ठीक है, तो अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि ये चीज़ें ज़्यादा इन पे बढ़ने लगी. When restrictions were imposed on pasture movements, grazing lands came to be continuously used and quality of pasture declined. This in turn created a further shortage of forage for animals and the deterioration of animal stock. Underfed cattle died in large numbers during scarcities and famines.
तो कितना बड़ा इफेक्ट हुआ इनकी लाइफ पे कि अब इनके कैटल्स को ग्रेजिंग लैंड्स मिल ही नहीं रहे थे, यहाँ पे ये फीड अप करवा सकते थे इनको। तो धीरे धीरे क्या हो गया कि लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स जो है वो डिटोरेशन हो गए, ख़त्म ही होने लगे, मर गए। इसी वजह से, भूख वजह से मर गए वो केटल्स, क्योंकि उनको फीड अप ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उनको दिया ही नहीं जा रहा था कुछ। कॉलोनियल रूल ने इतना इनको डिप्रेस करके रखा, पास लेना पड़ता था, क्रिमिनल टाइप ट्राइब बना दिया इनको। हाउ डिड द पोस्टुलेट्स कोप विद द चेंजेस? अब हमें पढ़ना है इससे आगे कि इन्होंने कोप अप कैसे किया इस चीज़ के साथ, कैसे पोस्टुलेट्स ने इन चीज़ों के साथ, इन चेंजेस के साथ अपने आप को एडजस्ट किया। पोस्टुलेट्स रिएक्टेड टू दी चेंज इन अ वेराइटी ऑफ वेज। पोस्टुलेट्स ने अब रिएक्ट करना शुरू कर दिया वो डिफरेंट वेज में। Some reduced the number of cattle in their hands. बहुत सारों ने तो कैटल लेना ही बंद कर दिया, अब वो ज़्यादा शीप्स, अब ज़्यादा गोट्स नहीं पालते थे। सिंस देयर वॉज नॉट एन पॉस्चर टू फीड लार्ज नंबर्स, अब उतने पॉस्चर थे ही नहीं कि ये बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे कैटल्स को फीड अप करवाते। Others discovered new postures when movement to old grazing grounds became difficult. After 1947, the camel and sheep herding Raikas, for instance, could no longer move into Sindh and graze their camels on the banks of the Indus. अब क्या हो गया कि 19 आदों ने तो जो नए पॉस्चर्स थे वही नए पॉस्चर्स को डिस्कवर कर दिया, ओल्ड ग्रेजिंग ग्राउंड्स को पे ग्रेज करना डिफ़िकल्ट हो गया। और 1947 के बाद तो कैमल्स और शीप जो रेकास में, तो उन्होंने सिंध, उनको अलाउ ही नहीं था सिंध और इंडस बैंक्स पे ग्रेज करवाना अपने कैमल्स को, एज दे हैड डन अर्लियर, क्योंकि उन्होंने पहले ही कर चुके थे ये चीज़ें। द न्यू पॉलिटिकल बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान स्टॉप्ड देयर मूवमेंट। और जो नई पॉलिटिकल बाउंड्रीज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में आ गई तो उन्होंने ये मूवमेंट रोक ही दी। सो दे हैड टू फाइंड न्यू प्लेस टू गो। अब इनको नई जगह चाहिए थी जाने के लिए। इन रिसेंट ईयर्स दे हैव बीन migrating out to Haryana, where sheep can graze on agriculture fields after the harvest are cut. This is the time that the fields need manure that the animals provide. इससे हमें क्या पता चलता है कि इन लोगों की आदत थी मूवमेंट करना। अब जब 1947 के बाद इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया तो इनके लिए मूवमेंट और भी डिफ़िकल्ट हो गई। तो हरियाणा में अब ये लोग एग्रीकल्चर फील्ड जितने भी हार्वेस्ट हो रहे थे, कट हो जाते थे, उनको उनके अंदर ही अपने एनिमल्स को फीड अप करवाते थे। ये यही चीज़ हमें पढ़ते हैं कि कितना इफ़ेक्ट हुआ कॉलोनियल रूल के दौरान, कैसे ये कॉलोनियल रूल से पहले कितने फ्रीली हमने पढ़ा कि फ्रीली घूम रहे थे अपने पोस्टल लैंड्स पे, ये अच्छी तरह से विंटर्स में शिवालिक हिल्स पे जाते थे, समर्स में और जगहों पे हमने पढ़ा, जैसे महाराष्ट्र में बाजरा का ये था। तो हर जगह पे अपना अपना ये लोग मूवमेंट करते थे। कॉलोनियल रूल आने के बाद इनकी मूवमेंट ही रुक गई, मूवमेंट ही रुक गई। ये ग्रेज ही नहीं कर पाए कैटल्स को अपने, आधे कैटल्स मर ही गए बेचारे, आधों को टाइम ही नहीं मिला ग्रेज करवाने का कैटल्स को। उन्होंने कैटल ग्रेजिंग ही बंद कर दिया। आधों ने अपने जितने भी शेफर्ड्स थे उन्होंने कैटल्स को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। तो ये इफ़ेक्ट हो गया लाइव्स पे, ये लाइव्स पे इफ़ेक्ट हो गया, इनकी ज़िंदगी पे इससे बहुत बड़ा असर पड़ गया, नुकसान हो गया इनका। ये खुद को फीड अप नहीं कर पाते थे अच्छे तरीके से। तो जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े, चाहे पिछले टॉपिक्स हो, चाहे, तो यहाँ पे हम हिस्ट्री में ज़्यादातर पढ़ेंगे कि कैसे इंग्लिश पीपल ने यहाँ पे डिस्ट्रक्शन की, बहुत ज़्यादा, कम नहीं तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन की। तो कितना इनकी पोस्टुलेट्स पे लाइफ पे इफ़ेक्ट हुआ। ये फ्रीली जाते थे, पोस्चर लैंड पे जाते थे, उनको कॉलोनियल ने कहा कि ये वेस्ट लैंड है, इसको कल्टिवेटेड लैंड बना देते। तो इन्होंने इनको क्रिमिनल ट्राइब करार दिया, इनको पास बनाना पड़ता था, इन पे वॉच होती थी पुलिस की। तो देखिए
कितना ना जुल्म इन पे हो रहा था। इनको नोमैडिक ट्राइब बोला जाता था, इनको बैकवर्ड क्लास दिया गया, इनको अभी भी मॉडर्न एरा में उतना नहीं दिया जाता, उतना हाई प्रोफाइल नहीं देखा जाता है। तो अब इन्होंने इस चीज़ को देखा कि सीरियस मैटर है, इनको ग्रेजिंग के लिए फील्ड्स नहीं है, ये पॉस्चर्स कम हो रहे, तो धीरे धीरे इनकी लाइफ पे इफेक्ट होने लगा। अब इन्होंने कोप अप किया इन चीज़ों से, कहीं जगह पे इन्होंने कहीं पे रिएक्ट भी किया, कहीं धीरे धीरे जब इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बन 1947 के बाद, उसके बाद भी इनकी मूवमेंट रुक गई बेचारों की। तो धीरे धीरे इनकी लाइफ पे इफेक्ट होने लगा, इफेक्ट होने लगा। अब ये क्या करते, अपनी लाइफ को सरवाइव तो करना था। इनके शीप्स के जितने भी शेफर्ड्स थे या पोस्टलेट्स थे, उनकी जो कैटल्स थे डेड होने लगे, दे डाइड विथ नो ग्रेजिंग फील्ड्स। उनके पास कोई जगह ही नहीं थी जहाँ पे वो फीड अप कर सकते थे अपने कैटल्स को। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी, आगे भी इंशाल्लाह हमें कल पढ़ना है, पोस्टलिज्म इन अफ्रीका के बारे में पढ़ना है। तो आप अच्छे से इस चीज़ को पढ़िए। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।